इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रोग्रामिंग विद एन असेंबलर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोग्रामिंग विद एन असेंबलर के इस वीडियो में हम यह डिस्कस करेंगे कि मशीन लेवल प्रोग्रामिंग के ऐसे कौन से डिसएडवांटेज हैं, मशीन लेवल प्रोग्रामिंग के ऐसे कौन से डिसएडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हमें असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। यानी कि यहाँ पर हम यह देखेंगे कि मशीन लेवल प्रोग्रामिंग के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं और मशीन लेवल प्रोग्रामिंग की ऐसी क्यों ज़रूरत पड़ रही है। तो इसको समझने से पहले हमको यह समझना होगा कि यदि हम हैंड कोडिंग देखें, किसकी हैंड कोडिंग देखें, 8086 प्रोग्राम्स की। यदि हम 8086 प्रोग्राम्स की हैंड कोडिंग को देखें तो इसके हैंड कोडिंग का जो प्रोसीजर होता है वो काफ़ी ज़्यादा टेडियस होता है। इसके हैंड कोडिंग का जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, टेडियस होता है। इसके टेडियस होने की वजह से प्रोग्रामर को क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके टेडियस होने की वजह से प्रोग्रामर को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब दिक्कतें कहाँ आती हैं प्रोग्रामर को? दिक्कतें आती हैं प्रोग्रामर को जो दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतें आती हैं आपके करेक्ट लिस्टिंग ऑफ मशीन कोड को फाइंड करने के लिए। करेक्ट लिस्टिंग ऑफ मशीन कोड्स, करेक्ट लिस्ट ऑफ मशीन कोड्स के फाइंडिंग में, करेक्ट लिस्ट ऑफ मशीन कोड्स के फाइंडिंग में प्रोग्रामर को क्या आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि प्रोसीजर ऑफ हैंड कोडिंग क्या होता है, यह काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। यह क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। यह क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब ये जो हैंड कोडिंग का जो प्रोसीजर है, इस हैंड कोडिंग के प्रोग्रामिंग प्रोसीजर को बोला जाता है मशीन लेवल प्रोग्रामिंग बोला जाता है। अब हम यहाँ पर आपको यह बताएंगे कि मशीन लेवल प्रोग्रामिंग के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। मशीन लेवल प्रोग्रामिंग के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? तो मशीन लेवल प्रोग्रामिंग के क्या होते हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं जिनकी वजह से हमें इस मशीन लेवल प्रोग्रामिंग के स्थान पे हमें इस्तेमाल करना पड़ता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं मशीन लेवल प्रोग्रामिंग के डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो जो पहला डिसएडवांटेज जो होता है वो ये होता है कि जो मशीन लेवल प्रोग्रामिंग का जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड होने के साथ साथ यह टाइम कंज्यूमिंग भी है। टाइम कंज्यूमिंग इसलिए है क्योंकि हमें करेक्ट लिस्ट ऑफ मशीन कोड्स को फाइंड आउट करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड डिसएडवांटेज पे। तो सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि चांस ऑफ एरर होता है, चांस ऑफ एरर कमिटेड एट मशीन लेवल। जो चांस ऑफ एरर कमिटेड होता है मशीन लेवल पे,
मशीन लेवल पे वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, मोर होता है, मशीन लेवल पे ज़्यादा होता है। किस में ज़्यादा, मशीन लेवल में कौन से हिस्से पे ज़्यादा होता है, हैंड कोडिंग वाले हिस्से में। हैंड कोडिंग में क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम एंटर करते हैं, जैसे जैसे हम एंटर करते हैं, जैसे जैसे हम एंटर करते हैं प्रोग्राम बाइट बाई बाइट, जैसे हम एंटर करते हैं प्रोग्राम में बाइट बाई बाइट, बाइट बाई बाइट, तो ये जो एरर का जो चांसेस है ना, चांसेस ऑफ एरर क्या होता है, लगातार बढ़ता चला जाता है। इस वजह से हमें क्या करना होता है, इसी वजह से हमें असेंबली लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये तो हुए 2 डिसएडवांटेज। इसके बाद जो तीसरा डिसएडवांटेज है वो कुछ इस तरीके से है। जो तीसरा डिसएडवांटेज यह बोलता है कि किसी भी प्रोग्राम को यदि आपको डीबगिंग करना है, किसी भी प्रोग्राम को यदि क्या करना है, आपको डीबगिंग करना है, डीबगिंग करना है, तो यह मशीन लेवल पे जो यदि हम डीबगिंग करेंगे, यदि हम मशीन लेवल पे डीबगिंग करेंगे तो ये क्या होगा, ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मशीन लेवल पे यदि हम डीबगिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, उसे डीबगिंग करना बहुत आसान नहीं रहेगा। तो ये जो 3 डिसएडवांटेज हैं वो हैं। इसके बाद एक और डिसएडवांटेज है मशीन लेवल प्रोग्रामिंग का, वो ये कुछ इस तरीके से है। चौथा डिसएडवांटेज यह बोलता है कि मशीन लेवल प्रोग्रामिंग में जो भी हम प्रोग्राम्स बनाएंगे, मशीन लेवल प्रोग्रामिंग में जो भी हम प्रोग्राम्स बनाएंगे वो हर किसी को समझ नहीं आएंगे। वो क्या होंगे, हर किसी को पहली बात तो समझ नहीं आएंगे, क्योंकि जिसको मशीन लैंग्वेज पता है वही समझ पाएगा। तो नॉट अंडरस्टूड बाई एवरीवन, जब सभी को समझ में नहीं आएगा तो रिज़ल्ट जो स्टोर होगा वो एक यूज़र फ्रेंडली फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड results are not in user friendly, result are not in user friendly form, है ना, यूज़र फ्रेंडली फॉर्म में नहीं होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।